ब्राह्मण ने ठाकुर को अपने बराबर रखा है? नहीं रखा। उसको भी एक कदम नीचे रखा है ताकि वो उसका शोषण, जो उनके भक्त हैं वो योगी जी को जीते जी मार देना चाहते हैं, वो उनको जीते जी बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये भक्त नहीं है, ये उनके दुश्मन है जो उनको खत्म कर देना चाहते हैं। अगर किसी आदमी को खत्म करना तो देखिए, ये वही भटके हुए दलित हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं है, और जिस दिन अपने बाप का पता चल गया ना, ये उस दिन पड़ोसी के बाप को मार मार के मुंह लाल कर देंगे। और हम बताने के लिए जब जाते हैं तो ये कहते हैं बता। हमारे साथ एक दो निर्देश दे दीजिए। मेरठ में एक गांव है नंगला, वहां दलितों के शमशान घाट में ठाकुरों ने पानी भर दिया। दलितों ने विरोध किया, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, उसमें एक दलित व्यक्ति की मौत हो गई है। दलितों के शमशान घाट भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। 21वीं सदी चल रही है और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। देखिए, जाति एक ऐसा जहर है जो अंदर तक नसों में बिठा दिया है। जीते जी तो रहता ही रहता है, मरने के बाद भी मतलब शमशान घाट तक जाता है। जाति कभी नहीं जाती, जन्म लेने से लेकर मरने तक नहीं जाती। तो जहाँ जन्म लेते हैं वहां से लेकर के जहाँ शमशान घाट में जिनको जलाया जाता है, फूंका जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां तक ये जाति को बनाए रखना चाहते हैं। और जातिवाद की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, ये देश और इंसानियत दोनों के लिए बहुत घातक है। मैं तो कहूंगी कि आप इस जाति के लिए जिन इंसानों को मारते हैं, एक बार जरा अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा, क्या वास्तव में जाति इतनी जरूरी है कि इंसानियत पीछे छूट जाए? क्या वाकई में इंसानियत इतनी छोटी रह गई है कि जातिवाद इतना बड़ा मतलब भयंकर उसका दानव बन चुका है कि वो तुम्हें निगले चला जा रहा है, तुम्हारी इंसानियत को भी खाए चला जा रहा है? तो यही बात यहाँ तक मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जातियां किसी शैतान ने बना दी और आप उनको मान करके आपस में भाईचारा मत तोड़िए, देश की एकता को मत बर्बाद करिए, आपस में एक साथ रहिए। ये लोग जातियों को इसलिए चाहते हैं कि आप इकट्ठे ना हो, आप बिखरे रहें। और केवल 3% लोग जो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, जो ठाकुर दलितों को मार रहे हैं, वो ठाकुर भी ये समझ लें कि ब्राह्मण ने उनको भी अपने से नीचे रखा है। अगर वो ऊंचा मानते हैं खुद को, तो मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या ब्राह्मण ने ठाकुर को अपने बराबर रखा है? नहीं रखा। उसको भी एक कदम नीचे रखा है ताकि वो उसका शोषण और उसका दमन करता रहे। लेकिन ठाकुरों की पूजा हो रही है उत्तर प्रदेश में, योगी साहब का मंदिर बना दिया रिपोर्टर ने। हाँ भाई, शाबाश शाबाश। देखिए, यहाँ पर जब जब पूजा हुई है, तब तब उस आदमी के ऊपर उसकी बर्बादी का जो एक दूसरी लाइन है वो शुरू हो जाती है। तो जो उनके भक्त हैं वो योगी जी को जीते जी मार देना चाहते हैं, वो उनको जीते जी बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये भक्त नहीं है, ये उनके दुश्मन है जो उनको खत्म कर देना चाहते हैं। अगर किसी आदमी को खत्म करना तो मंदिर बना दो। हम डॉक्टर अम्बेडकर के मंदिर बनाने पे क्यों खिलाफ रहते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते डॉक्टर अम्बेडकर मंदिरों में विराजमान हो, हम चाहते डॉक्टर अम्बेडकर दिमागों में हो, दिल में हो, किताबों में हो, विचारों में हो, जीवन में हो। तो इसलिए वो तो उनके अनुयायी जो बन रहे हैं, उनके भक्त बन रहे हैं, उनके चेले चपाटे जल्दी ही योगी जी की हत्या करने के लिए ये उनका काम कर रहा है। दलित भी पूजा कर रहे हैं, गणेश अभी रखे थे, उन्होंने पूजा करी थी बाकायदा। दुर्गा पूजा आ रही है, अब देखना बड़े पैमाने पर मूर्ति रखेंगे वो। देखिए, ये वही भटके हुए दलित हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं है, और जिस दिन अपने बाप का पता चल गया ना, ये उस दिन पड़ोसी के बाप को मार मार के मुंह लाल कर देंगे। और हम बताने के लिए जब जाते हैं तो ये कहते हैं बताओ मत, इन्हें भ्रम में रहने दो, इन्हें ये पता रहने दो कि यही मेरा पिताजी है, यही मेरा बाप है, यही मेरा अब्बा है, यही मेरा खुदा है। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि ये नहीं है तेरा असली बाप, ये है जिसने तेरे लिए दर्द सहा, जिसने तेरे लिए समस्याएं झेली, जिसने तेरे लिए भूखा जा, जिसने तेरे लिए लाठी खाई, जिसने तेरे लिए आंदोलन कर करके इन दरिंदों से, इन हकमार लोगों से रात दिन झगड़ा किया, भूखा रहा, अपने बच्चों की हत्याएं कराई और अपनी बीवी तक को कम उम्र में खो दिया, अपने जीवन में पूरा संघर्ष किया। जिस दिन ये पता चल जाएगा, वो उनको नकली को छोड़ करके असली के पास चला जाएगा। इसलिए ये डॉक्टर अम्बेडकर को दबाने का काम करते हैं। इसलिए दलितों को कहते हैं कि आप पूजा करो और खुश रहो, मगन रहो, कमाओ कमाओ धमाओ, मेहनत करो, अपनी गांठ का रुपया भी मंदिरों में चढ़ा दो, पुजारियों को दे दो, और तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे कुछ भी ना हो, भूखे मर जाओ, नंगे रह जाओ, बच्चे पढ़े ना पढ़े, लेकिन हमें दे जाओ। तो ये मंदिरों का सिस्टम है। बाबा साहब का संकल्प दिवस है आज, क्या कुछ संकल्प लेंगे दलित? हाँ बिल्कुल, आज ये सारे जितने भी लोग यहाँ से आए हैं, केवल दलित नहीं है यहाँ पर, यहाँ एससी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये सभी यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन था, जो हक वंचित लोग थे, जिनको हक हमेशा से मारे गए, उन लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, और उसी के लिए यहाँ पर सत्ता में लेकर के शक्ति के सारे संसाधनों पर इनकी जो हकमारी की गई है, उनमें इनका जो भाग है
जो इनकी भागीदारी है वो सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पर ये संकल्प लिया गया है। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस संकल्प में हम सारे अम्बेडकरवादी, सारे लोहियावादी, सारे समाजवादी, सारे बहुजनवादी इसमें सफल होंगे और सारे जितने मुस्लिम भाई हैं इसमें सारा हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों ने अत्याचार किया लखीमपुर में बहनों पर। देखिए, वो 2 पागल सरफिरे अगर कहीं पर गलती करते हैं तो मैं ये नहीं कहती कि पूरे मुस्लिम समाज को बर्बाद करो आप। क्यों? क्योंकि किसी भी मुस्लिम संगठन ने, किसी भी मुस्लिम समुदाय ने, किसी भी मुस्लिम लीडर ने उन बदमाशों का साथ देने के लिए कहीं पे कोई सभा नहीं की। लेकिन न्याय के लिए भी कोई मुस्लिम आगे नहीं, उन्होंने क्यों नहीं आया? नहीं, नहीं, अखिलेश यादव नहीं आया। मैं अखिलेश यादव का नाम क्यों लूं? वो एक राजनीतिक आदमी है, मैं एक सामाजिक आदमी हूं और सामाजिक होने के नाते मैं सीधा-सीधा कह रही हूँ, क्या क्या अखिलेश यादव मुस्लिमों के नेता है? क्या वो मुस्लिम है? अगर यादव एक बदमाशी करता है तो सारे यादव उसके विरोध में खड़े होते हैं, उसके साथ खड़े नहीं होते। और अगर मुस्लिम अगर बदमाशी करता है तो सारे मुस्लिम उसके विरोध में लिखते हैं। हजारों मुस्लिमों ने मेरे अकाउंट पर लिखा है कि बहन जी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पहली मांग मुसलमानों ने करी कि उसको फांसी होनी चाहिए, तब हम लोगों ने फांसी की बात की है और सारे लोगों ने फांसी की मांग की है। तो जितना भी ये करते हैं, मुस्लिम करते हैं जब भी, तो मुस्लिम उनका साथ नहीं देते, उनके खिलाफ खड़े होते हैं, तो वो अपराधी नहीं है। अगर जो अपराधी उसको सजा दो, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। लेकिन जातिवाद में जब भी अपराध होता है तब जातिवादी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। वहां पर जो घटना हुई, जो नागौर की घटना हुई, उसमें उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत गरीब है, बेचारा है, बहुत दयनीय स्थिति है उसकी और उसको कोई सजा ना दी जाए, तो उसको बचाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर किसी ने बचाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। लेकिन मोमबत्ती लेके भी कोई न्याय निर्भया की तरह इस मामले में। देखिए, जब जब दलित की बेटी मरती है वो देश की बेटी नहीं बन पाती, ये देश का दुर्भाग्य है। दलित की बेटी का क्या दोष है कि उसने एक ऐसी कोख से जन्म ले लिया कि जो तुमने व्यवस्था बनाई थी वो उसमें जन्म ले लिया, उसका क्या दोष है? उसने क्या गुनाह किया? वो तो वैसे ही पैदा हुई थी, उसे क्या पता था कि वो ऐसी माँ की कोख से जन्म ले रही है जिसको आपने जातिवाद के नीचे दबा करके रखा था। वो तो वैसी पली बड़ी थी। लेकिन यहाँ जब जब दलित की बेटी पर अत्याचार होता है वो दलित की रह जाती है, देश की बेटी नहीं हो पाती। लेकिन दलित तो सबके लिए मोमबत्ती जलाते हैं, वीडियो में चल देते हैं, सर्वजन की बात करते हैं। क्योंकि वो अम्बेडकरवाद को मानते हैं, क्योंकि वो संविधान को मानते हैं, क्योंकि वो इंसानियत को मानते हैं। वो आपका दर्द भी इतना ही समझते हैं जितना अपने दिल में दर्द होता है। वो आपके शरीर पर लगी खुरेचों के दर्द भी खुद पर महसूस करते हैं कि हाँ भाई इसको भी दर्द हुआ होगा, क्योंकि ऐसा दर्द मुझे भी होता है। तो वो इसलिए सबके साथ खड़े होते हैं।